जी हाँ दोस्तों, आपके फेवरेट सीरियल मन सुंदर के कहानी में खुला सोनी का राज। बने रहिए वीडियो के साथ। होली का त्योहार पूरे घर में रंग, हंसी और खुशियों की बरसात लेकर आया था। चारों तरफ गुलाल उड़ रहा था, ढोल की आवाज़ गूंज रही थी और हर कोई एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियां बांट रहा था। लेकिन इन खुशियों के बीच रूही के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। होली खेलने के बाद जब सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए, तब रूही अकेली बैठी थी और उसके मन में शीतल की कही हुई बातें बार बार गूंजने लगीं। शीतल ने जाते जाते उससे कहा था, रूही, इस घर में कोई है जो तुम्हें नाहर से दूर करना चाहता है। ये बात रूही के दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। वो सोचने लगी, आखिर वो कौन हो सकता है? कौन है जो मेरे और नाहर जी के बीच दरार डालना चाहता है? इन्हीं उलझे हुए ख्यालों में डूबी रूही धीरे धीरे घर के अंदर आई। तभी उसकी नज़र ड्राइंग रूम में बैठी छोटी माँ पर पड़ी। छोटी माँ के हाथ में कुछ कागज़ थे और वो उन्हें बहुत ध्यान से देख रही थी। रूही को कुछ अजीब लगा। वो धीरे से उनके पास गई और देखा कि वो कागज़ कोई साधारण कागज़ नहीं बल्कि डाइवोर्स पेपर थे। ये देखते ही रूही के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डाइवोर्स पेपर? रूही के मुंह से धीरे से निकला। छोटी माँ कुछ कह पाती उससे पहले ही रूही ने तुरंत उनके हाथ से वो कागज़ ले लिए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके मन में तुरंत वही ख्याल आया, क्या ये वही कागज़ हैं जो मुझे भेजे गए थे? रूही बिना एक पल गवाए उन पेपर्स को लेकर सीधे नाहर के पास पहुंच गई। नाहर उस समय अपने कमरे में था। रूही ने कमरे में घुसते ही कहा, नाहर जी, ये देखिए, ये वही डाइवोर्स पेपर है ना जो आपने मुझे भेजे थे? नाहर ने जैसे ही ये सुना वो चौंक गया। उसने रूही के हाथ से पेपर लेकर देखा और तुरंत गुस्से में बोल पड़ा, रूही, तुम क्या कह रही हो? मुझे तो इन पेपर्स के बारे में कुछ पता नहीं है और मैं तुम्हें डाइवोर्स पेपर क्यों भेजूंगा? नाहर की बात सुनकर रूही और भी उलझ गई। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन नाहर जी, ये पेपर तो मुझे मिले थे, रूही धीरे से बोली। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रूही को पसंद करते हैं तो आई सपोर्ट रूही कमेंट में लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तभी वहां छोटी माँ यानी सोनी भी आ गई। उन्होंने जैसे ही डाइवोर्स पेपर नाहर के हाथ में देखे, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, नाहर, वो पेपर मुझे दे दो। सोनी जैसे ही पेपर लेने के लिए हाथ बढ़ाने लगी, तभी नाहर ने उनका हाथ पकड़ लिया। नाहर की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। माँ, आपने ऐसा करने के बारे में सोचा भी कैसे? नाहर ने भारी आवाज में कहा। घर का माहौल अचानक बहुत गंभीर हो गया था। रूही भी चुप खड़ी सब देख रही थी। नाहर आगे बोला, आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने मेरे और रूही के बीच दरार डालने की कोशिश की? आपने ये डाइवोर्स पेपर क्यों बनवाए? सोनी कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। नाहर, मेरी बात सुनो। लेकिन इस बार नाहर ने उनकी एक भी बात सुनने से इनकार कर दिया। नहीं माँ, अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आपने जो किया है वो बहुत गलत है। नाहर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और पुलिस को कॉल कर दिया। हेलो, यहाँ तुरंत पुलिस भेजिए। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। कुछ ही देर में पुलिस घर पहुंच गई। नाहर ने बिना देर किए सारी बात पुलिस को बता दी। पुलिस ने सोनी को गिरफ्तार कर लिया। सोनी को जब पुलिस अपने साथ लेकर जाने लगी तो उनके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रूही ये सब देखकर भावुक हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि घर की छोटी माँ ऐसा कुछ कर सकती हैं। पुलिस के जाने के बाद घर में कुछ देर तक पूरी तरह सन्नाटा छाया रहा। तभी नाहर रूही के पास आया। उसने रूही का हाथ थाम लिया और बहुत प्यार से कहा, रूही, अब तुम्हें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। रूही की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि सुकून के थे। नाहर ने उसे अपने पास खींच लिया। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा, नाहर ने कहा। रूही ने भी नाहर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, और मैं भी हमेशा आपके साथ रहूंगी। उस दिन के बाद नाहर और रूही के रिश्ते के बीच जो भी गलतफहमियां थीं, सब खत्म हो गईं।